नमस्कार। आइए पढ़ें बच्चन की डायरी प्रवास के पृष्ठ के कुछ अंश। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बच्चन हैं वे अपने 23 अप्रैल 1952 की डायरी में लिखते हैं कि सर आइजैक न्यूटन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी अभिव्यक्ति बड़ी कवित्वमयी और दार्शनिक मुद्राओं वाली होती थी। अपनी मृत्यु के वक्त जो उन्होंने लिखा वह बड़ा प्रेरक है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अहंकार करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि न्यूटन जैसा महान व्यक्ति किस तरह से अहंकार शून्य है। और उसके आगे बच्चन एक और चर्चा करते हैं कि फ्रांस से एक अंग्रेजी की प्रोफेसर आई हैं, मादमोजेल वाउजेन, और बच्चन ने कुछ वाक्य है वो फ्रेंच के सीखे थे मिस्टर जिथॉन से, तो वे उनके सामने बोल के उन्हें प्रसन्न करते हैं। और वे जो वाओ जैन हैं वे बच्चन और उनके साथियों से कहते हैं कि मैं आपको फ्रेंच बोलना सिखा दूँगी। उससे आगे का अंश पढ़ते हैं। आइए। खाना खाने के बाद खोलने चला गया। जीसस लेन से बाईं मुड़कर विक्टोरिया एवेन्यू पहुंचा। ये जगह का नाम है, विक्टोरिया एवेन्यू। और विक्टोरिया ब्रिज से नीचे उतरकर कैम नदी के किनारे दाहिने किनारे पर घूमता हुआ प्रायरी रोड के और आगे तक निकल गया। रास्ते में पुल के नीचे एक ऐसा दृश्य देखा जो इसी देश में देखा जा सकता है। ये जो दृश्य आगे अंकित आएगा, ऐसे दृश्य की आज भी, बच्चन 1952 की बात कर रहे हैं, 2021 में भी हमारे देश में हम ऐसे सार्वजनिक स्थान पर ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। बच्चन ने क्या देखा कि एक नवयुवक प्रेमी युगल, एक प्रेमी जोड़ा है, प्राण क्रिया, ये प्राण क्रिया नहीं है, ये वास्तव में है काम क्रिया। एक नवयुवक प्रेमी युगल काम क्रिया में व्यस्त था, खुले में इस रति क्रीड़ा में लिप्त था। और दिलचस्प बात ये थी कि लड़की उस क्रिया में भाग लेने के साथ साथ एक हाथ से सेव भी खा रही थी। ये क्योंकि वहाँ जो यौन संबंध है उनको लेकर जो खुलापन है आरंभ से रहा है पश्चिमी संस्कृति में, इंग्लैंड और यूरोप के देशों में, अमेरिका में भी। तो बच्चन ने 1952 में इस चीज़ को डायरी में अंकित किया कि ये एक अजीब सा दृश्य था। मौसम साफ हो गया था। नदी तो प्राकृतिक है, पर उसके किनारों को कैसा कृत्रिम और सुंदर बना दिया गया है। हमारे यहाँ देश में जो नदियों में गंदगी रहती है, प्रदूषण से बहुत अधिक प्रभावित है नदियाँ, वैसा इंग्लैंड में नहीं है। लगता है बाढ़ वगैरह इन नदियों में नहीं आती। नदी क्या नहर सी मालूम होती है। जहाँ तहाँ हंस तैर रहे थे, नदी में हंस तैर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य था। नदी के किनारे की सड़क प्राय सूनी थी। क्या लोग इधर घूमने नहीं आते? लौटते लौटते कुछ अंधेरा होने लगा। ऊपर कमरे में आया, थक बहुत गया था, कुछ खांसी भी आ रही थी। कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते ही नींद आ गई। 10 बजे नींद खुली तो कपड़े बदलकर और बिस्तरे में घुसा। आज सर्दी और दिनों से ज़्यादा थी। इंग्लैंड में वैसे भी सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, ठंडा इलाका है। खिड़कियाँ फिर भी मैंने थोड़ी सी खुली रखी। यह बच्चन ने अपनी डायरी में लिखा। इसके बाद गुरुवार 1 मई 1952 को बच्चन ने अपनी डायरी लिखी। क्या लिखा उसमें देखिए। सुबह सेंट्रल लाइब्रेरी चला गया। वहाँ 2 बजे तक पत्र पत्रिकाएँ देखता रहा। लंच के बाद सेंट कैथरीन्स कॉलेज गया। वहाँ 6 बजे तक पढ़ता रहा। जिस विषय को मैंने लिया है उस पर रोज़ रोज़ इतनी पुस्तकों और संस्थाओं का पता लगता है कि समझ में नहीं आता कि इतने कम समय में उनको पढ़ या उनसे परिचय प्राप्त कर सकूँगा या नहीं। लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी का पता लगाना होगा। जो सोसाइटी भारत में उसकी शाखा खुली थी, बच्चन ने उसका पता लगाने का प्रयास किया। और डबलिन की भी, लंदन में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो कहाँ है इसे भी बच्चन को पता करना था। और जो डबलिन है, शहर है इंग्लैंड का, वहाँ भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो ऑफिस है उसका पता करना था। यूरोप के जादू टोने के इतिहास पर भी पुस्तकें खोजनी होंगी, क्योंकि बच्चन जिस W.B. ईस्ट की कविताओं पर जो शोध कर रहे हैं तो उनमें इस तरह के संदर्भ आते हैं। भारतीय दर्शन संबंधी किन पुस्तकों का
ईट्स पर प्रभाव पड़ा, इस तक अभी नहीं पहुंचा। हालांकि ईट्स थे, W.B. ईट्स थे अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि। उनका भारतीय दर्शन पे अच्छा अध्ययन था और उनकी कविताओं पर उसका प्रभाव है। बच्चन अब तक नहीं पकड़ पाए कि उनकी कविताओं पर भारत के किस दर्शन का प्रभाव है, कौन से दार्शनिकों का प्रभाव है, किंतु इंग्लैंड की पृष्ठभूमि उन्हें पता करनी थी कि इंग्लैंड की कौन सी चीज़ें हैं वो उनकी कविताओं में संदर्भित होती हैं, जैसे जादू टोना वगैरह है, धर्म है, दर्शन है। एक बार पुस्तकों का पता लग जाए तो यहाँ के पुस्तकालयों में उन्हें पाना कठिन न होगा। शोध करने वाला है उस शोधार्थी को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है जगह जगह से संदर्भ ग्रंथ जुटाने के लिए। एक बार बच्चन करें कि किताबें मिल जाए, हमारे यहाँ तो दूसरी समस्या भी है, किताबों का पता चल गया तो मूल किताबें नहीं मिलती। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा है कि यदि किताबों का नाम पता चल गया कि ये किताबें मेरे शोध विषय से संबंधित हैं तो वे आसानी से पुस्तकालयों में मिल जाती हैं। जिन पुस्तकों को भारत में भी देखा या पढ़ा जा सकेगा उन पर यहाँ समय लगाना व्यर्थ होगा, इसलिए पहले पता लगा लें कुछ ऐसी किताबें जो वहाँ भारत में भी मिल सकती हैं, उन पर मैं इंग्लैंड में रह के समय जाया करूँ, ये ठीक नहीं। जो किताबें सिर्फ इंग्लैंड में मिलती हैं ऐसी किताबें अभी पढ़ लूँ, ऐसा बच्चन ने विचार किया। 6 बजे वापस आया, खाना खाया, थका था, ऊपर कमरे में जाकर बैठा तो बच्चों की बहुत याद आने लगी। यहाँ आत्मीयता जुड़ती है। बच्चन के दोनों बेटे अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन, ये यहाँ थी, भारत में थी, इलाहाबाद में थी। और बच्चन अपना शोध कार्य करने के लिए 2-2.5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज चले गए। दिन भर पढ़ते हैं, शोध से संबंधित अंग्रेजी के कवि हैं W.B. ईट्स, उनसे उनको शोध करना, उनकी कविताओं पर PhD करनी थी। तो दिन भर पढ़ते हैं, किस इससे मिलना है, ये इस कवि की कविताओं के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, अन्य लोगों से, प्रकाशकों से मिलते हैं, पुस्तकालयों में ढूंढते हैं, और फिर उनकी जो कविताओं में जो संदर्भ आते हैं उनके लिए उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, स्कॉटलैंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, या इंग्लैंड के धर्म दर्शन, जादू टोने, विश्वास, अंधविश्वास, उनके विषय में जानना पड़ेगा। तो काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो उन्हें अपने घर की याद आती है, उन्हें बच्चों की याद आ रही है। कमरे में जाकर बैठा तो बच्चों की बहुत याद आने लगी। पता नहीं सब कैसे हैं। पिछली चिट्ठी 22 अप्रैल की थी। 22 अप्रैल को बच्चन को चिट्ठी मिली थी। अब 1 मई को बच्चन सोच रहे हैं। अजित को ट्रिनिटी कॉलेज की तस्वीर का कार्ड भेजा। अजिताभ, हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटे हैं, एक अमिताभ बच्चन जो फिल्मी कलाकार हैं बड़े, और दूसरे अजिताभ बच्चन जो बड़े उद्योगपति हैं इंग्लैंड और भारत में, उनका उद्योग है वो फैला हुआ है। तो संक्षेप में अमिताभ को अमित कहते हैं और अजिताभ को अजित कहते हैं बच्चन जी। छोटी सी चिट्ठी भी उस पर लिखी। पढ़ तो वह नहीं सकेगा, न मेरे भाव को ही समझेगा, पर मेरा समाचार घर पहुंच जाएगा। तस्वीर तो सभी लोग देखेंगे। बच्चन हैं वो, अजित छोटे हैं, अजिताभ छोटे थे, अमिताभ बड़े थे। तो अजिताभ छोटे थे, उनके लिए एक छोटा सा कार्ड, फोटो, और उस पर उन्होंने कुछ लिखा। अजित अभी पढ़ने वाली उम्र के नहीं थे, छोटे थे, लेकिन बच्चन ने लिखा कि बच्चा चित्र देखा है, खुश हो जाएगा। इस तरह से बच्चन अपनी अनुभूतियाँ व्यक्त कर रहे हैं। शेष हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।